ज्यादातर रिश्ते इस वजह से नहीं टूटते कि वहां प्यार नहीं होता। वे इस वजह से टूटते हैं क्योंकि वहां समझ खत्म हो जाती है। हम अक्सर यह मान लेते हैं कि जो हम सोचते हैं, जो हम महसूस करते हैं, सामने वाला भी बिल्कुल वैसा ही करेगा। लेकिन यही सबसे बड़ा धोखा है। पुरुष और स्त्री एक ही स्थिति को दो बिल्कुल अलग तरीकों से जीते हैं। जहां पुरुष किसी बात को दिमाग से काट छांट कर देखता है, वहीं स्त्री उसी बात को दिल में उतार कर महसूस करती है। और जब पुरुष भावना को ड्रामा समझने लगता है और स्त्री तर्क को बेरुखी समझने लगती है, तभी रिश्ता चुपचाप मरना शुरू कर देता है। आज की यह बात किसी को सही या गलत साबित करने के लिए नहीं है। ये समझाने के लिए है कि अलग होना गलत नहीं है, लेकिन अलगाव को न समझना विनाश है। स्त्री की संवेदनशीलता को इस दुनिया ने हमेशा गलत समझा है। उसे या तो कमजोरी कहा गया या फिर उसे ज्यादा भावुक कहकर नजरअंदाज कर दिया गया। लेकिन सच्चाई यह है कि स्त्री की संवेदनशीलता उसकी कमजोरी नहीं, उसकी चेतना की गहराई है। स्त्री किसी भी अनुभव को सिर्फ दिमाग से नहीं समझती, वह उसे अपने पूरे अस्तित्व से महसूस करती है। जब कोई शब्द बोला जाता है तो पुरुष अक्सर सिर्फ शब्द सुनता है, लेकिन स्त्री उस शब्द के पीछे छुपी भावना को सुन लेती है। वह आवाज के कंपन को पकड़ लेती है, वह आंखों की बेचैनी को पढ़ लेती है, वह चेहरे की मुस्कान के पीछे छुपे तनाव को पहचान लेती है। यही कारण है कि कई बार पुरुष कहता है, मैंने तो कुछ गलत कहा ही नहीं, और स्त्री कहती है, तुमने जो कहा वो शब्द नहीं थे, वो एहसास था जिसने मुझे चोट दी। स्त्री जल्दी जुड़ती है क्योंकि उसका दिल जल्दी खुलता है, और वही दिल जल्दी आहत भी हो जाता है। यही संवेदनशीलता उसे प्रार्थना में गहराई तक ले जाती है। यही संवेदनशीलता उसे प्रेम में पूरी तरह समर्पित कर देती है। लेकिन जब इस संवेदनशीलता को सम्मान नहीं मिलता, तो वह अंदर ही अंदर एक बोझ बन जाती है। जब पुरुष उसकी भावनाओं को ड्रामा कह देता है, उसके डर को ओवर थिंकिंग समझ लेता है और उसके आहत होने को बेकार की बात कहकर टाल देता है, तो स्त्री धीरे धीरे अपने भावनात्मक दरवाजे बंद करने लगती है। और याद रखो, जब स्त्री चुप होती है तो वह शांत नहीं होती, वह थक चुकी होती है। वह बोलना छोड़ देती है क्योंकि उसे लगने लगता है कि उसकी बात सुनी ही नहीं जाएगी। यही वह बिंदु है जहां रिश्ता टूटने से पहले अंदर से मरना शुरू कर देता है। संवेदनशील होना एक गुण है, लेकिन जब वही संवेदनशीलता बिना समझ के, बिना संतुलन के हर बात पर प्रतिक्रिया बनने लगे, तो वही गुण रिश्ते के लिए बोझ बन जाता है। अक्सर ऐसा होता है कि जो बात पुरुष के लिए एक साधारण घटना होती है, वही बात स्त्री के लिए एक गहरा अनुभव बन जाती है। पुरुष कहता है, बस ऐसे ही बोल दिया था, लेकिन स्त्री कहती है, तुम नहीं जानते, तुम्हारे बोलने के तरीके ने मुझे अंदर तक हिला दिया। यहां समस्या शब्दों की नहीं होती, समस्या होती है उस भावना की जिसे पुरुष ने महसूस ही नहीं किया और स्त्री ने बहुत गहराई से जी लिया। स्त्री की संवेदनशीलता उसे हर स्थिति को पूरे मन से महसूस करने पर मजबूर करती है, और जब वह महसूस करती है तो वह उसे तुरंत छोड़ नहीं पाती। वह बात को अपने मन में रखती है, उसे बार बार दोहराती है, उसे समझने की कोशिश करती है, और जब उसे जवाब नहीं मिलता तो वही भावना प्रतिक्रिया बन जाती है। पुरुष अक्सर इस प्रतिक्रिया को देखकर कहता है, तुम हर बात का इश्यू क्यों बना लेती हो? लेकिन सच्चाई यह है कि वह इश्यू नहीं बना रही होती, वह बस अपने भीतर जमा दर्द को बाहर निकाल रही होती है। जब पुरुष हर प्रतिक्रिया को झगड़ा समझ लेता है तो वह सुनना बंद कर देता है, और जब स्त्री को लगता है कि उसे सुना ही नहीं जा रहा, तो उसकी आवाज ऊंची हो जाती है, उसके शब्द कठोर हो जाते हैं और उसकी भावनाएं अव्यवस्थित हो जाती हैं। यहीं से रिश्ता बातचीत से हटकर तकरार में बदल जाता है। स्टोइक दृष्टि से देखें तो समस्या भावना नहीं है, समस्या है भावना पर नियंत्रण का अभाव। संवेदनशीलता तब तक सुंदर है जब तक वह समझ के साथ चलती है, लेकिन जब वह हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया बन जाए तो वह खुद स्त्री को भी थका देती है। और पुरुष को यह समझना होगा, अगर वह उस प्रतिक्रिया के पीछे छुपे दर्द को सुन ले तो वही प्रतिक्रिया संवाद में बदल सकती है, लेकिन अगर वह उसे मूर्खता या ड्रामा समझकर टाल देता है तो वही प्रतिक्रिया धीरे धीरे रिश्ते की नींव को कमजोर कर देती है। स्त्री की संवेदनशीलता उसे दूसरों से अलग बनाती है, लेकिन वही संवेदनशीलता अगर प्रेम और सुरक्षा से न भरी जाए तो धीरे धीरे संदेह का रूप ले लेती है, और यहीं से रिश्तों की सबसे खामोश तबाही शुरू होती है। संदेह चिल्लाता नहीं है, वह धीरे धीरे दिल में उतरता है। वह सवाल बनकर नहीं आता, वह डर बनकर आता है। डर कि कहीं मैं पर्याप्त नहीं हूं,
डर कि कहीं वह मुझसे दूर तो नहीं जा रहा, डर कि कहीं मैं उसे खो ना दूं। स्त्री जब प्रेम में होती है तो वह पूरी तरह होती है। उसका दिल आधा नहीं चलता, वह सब कुछ दे देती है, भावना, भरोसा, समर्पण। लेकिन जब उसी प्रेम में उसे बार बार अनदेखा महसूस होता है तो वही संवेदनशील दिल सुरक्षा ढूंढने लगता है। और जब सुरक्षा नहीं मिलती तो संवेदनशीलता संदेह में बदल जाती है। फोन देर से उठे तो दिल बेचैन हो जाता है, बातें कम हों तो मन सवाल करने लगता है, थोड़ी सी दूरी तो दिल कहानी बना लेता है। और पुरुष अक्सर कहता है, तुम बेवजह शक करती हो, लेकिन सच्चाई यह है, स्त्री बेवजह शक नहीं करती, वह असुरक्षित महसूस करती है। स्टोइक दृष्टि कहती है, भावना का जन्म परिस्थिति से नहीं, अर्थ से होता है। अगर स्त्री को यह अर्थ मिल जाए कि मैं सुरक्षित हूं, तो वही स्त्री सबसे भरोसेमंद साथी बन जाती है। लेकिन अगर उसे बार बार अपने महत्व पर शक होने लगे, तो वही दिल हर बात में खतरा देखने लगता है। यहां समाधान स्त्री को बदलना नहीं है, यहां समाधान है भावनात्मक आश्वासन। थोड़ा सा समय, थोड़ा सा ध्यान, थोड़े से शब्द, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम मेरे लिए महत्वपूर्ण हो। ये शब्द स्त्री के भीतर एक पूरा तूफान शांत कर सकते हैं। और स्त्री के लिए भी यह समझ जरूरी है कि हर डर सच नहीं होता, हर विचार वास्तविकता नहीं होता। संवेदनशीलता सुंदर है, लेकिन उसे प्रेम के साथ विश्वास से भी सींचना पड़ता है। क्योंकि जहां संदेह बस गया, वहां प्रेम धीरे धीरे थक जाता है। एक समझदार पुरुष की पहचान उसकी ताकत से नहीं होती, उसकी पहचान होती है उसके सुनने की क्षमता से। दुनिया में बहुत से पुरुष बोलना जानते हैं, फैसले लेना जानते हैं, आदेश देना जानते हैं, लेकिन बहुत कम पुरुष सुनना जानते हैं। और यहीं पर ज्यादातर पुरुष अपनी सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। पत्नी की आवाज सिर्फ शब्द नहीं होती, वह एक संकेत होती है, एक चेतावनी होती है, एक ऐसा एहसास जो आने वाले समय को आज ही महसूस कर लेता है। पुरुष चीजों को जैसा दिखता है वैसा देखता है, लेकिन स्त्री चीजों को जैसा होने वाला है वैसा महसूस करती है। वह किसी इंसान की नीयत को पढ़ लेती है, वह माहौल की अजीब सी बेचैनी को पकड़ लेती है, वह उन बातों को सुन लेती है जो अभी कहीं नहीं गई। इसीलिए कई बार पत्नी कहती है, मुझे ये आदमी ठीक नहीं लग रहा, मुझे यह सौदा सही नहीं लग रहा, मुझे इस रास्ते पर डर लग रहा है। और पुरुष हंसकर कह देता है, तुम ज्यादा सोचती हो, तुम्हें हर चीज में डर दिखता है। स्टोइक दृष्टि से देखें तो यह अहंकार है। यह मान लेना है कि जो मैं नहीं देख पा रहा वह है ही नहीं। लेकिन जीवन बार बार यह साबित करता है कि पत्नी की अनसुनी बात अक्सर बाद में सच्चाई बनकर लौटती है। कितने ही पुरुषों ने अपना पैसा खोया है, अपनी प्रतिष्ठा खोई है, अपनी शांति खोई है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने उस समय नहीं सुना जब उन्हें सुन लेना चाहिए था। पत्नी भविष्य नहीं बताती, लेकिन वह ऊर्जा पड़ती है, वह इरादों की गंध पकड़ लेती है, वह खतरे को दूर से महसूस कर लेती है। एक स्टोइक पुरुष अपनी पत्नी को कमजोर नहीं समझता, वह उसे अपनी आंखों से दूर देखने वाली दृष्टि मानता है। वह जानता है, अगर मैं अकेला हूं तो मैं सीमित हूं, लेकिन अगर मैं सुन रहा हूं तो मैं सुरक्षित हूं। सुनना कमजोरी नहीं है, सुनना परिपक्वता है। और जो पुरुष पत्नी की आवाज को सम्मान देता है, वह सिर्फ अच्छा पति नहीं बनता, वह एक स्थिर, संतुलित और सुरक्षित जीवन भी बनाता है। जिंदगी का एक बहुत सीधा नियम है जिसे ज्यादातर लोग समझते नहीं। पुरुष जो देता है, स्त्री वही लेकर उसे बढ़ा देती है। पुरुष बीज बोता है, स्त्री उस बीज को अपने भीतर पालती है, संभालती है और फिर उसे कई गुना करके वापस देती है। अगर तुम स्त्री को सम्मान दोगे तो वह तुम्हें सुकून देगी। अगर तुम उसे प्यार दोगे तो वह तुम्हें घर जैसा एहसास देगी। लेकिन अगर तुम उसे अपमान दोगे, कठोर शब्द दोगे या बार बार नीचा दिखाओगे, तो वह उसी चीज को अपने भीतर रखेगी। और याद रखो, स्त्री तुरंत जवाब नहीं देती, वह चीजों को अंदर रखकर धीरे धीरे बढ़ाती है। आज तुमने एक कड़वा शब्द बोला, आज कुछ नहीं हुआ, लेकिन वही शब्द कई महीनों बाद दूरी बनकर लौट सकता है, ठंडेपन बनकर लौट सकता है, या चुप्पी बनकर लौट सकता है। पुरुष अक्सर कहता है, मैंने तो मजाक में कहा था, लेकिन स्त्री के दिल में मजाक भी गंभीर बन जाता है, क्योंकि वह शब्द नहीं सुनती, वह भावना पकड़ती है। अगर तुम उसे एक बार भरोसा दोगे तो वह तुम्हारे लिए दुनिया से लड़ जाएगी, और अगर तुम एक बार उसे असुरक्षित महसूस करा दोगे तो वही दिल हर बात में डर ढूंढने लगेगा। इसीलिए स्टोइक दृष्टि कहती है, अपने शब्दों से सावधान रहो, क्योंकि शब्द बीज की तरह होते हैं।
तुम नहीं जानते कौन सा शब्द कब अंकुरित हो जाएगा। तुम उसे एक घर दोगे, वह उसे घरपण बना देगी। तुम उसे थोड़ी सी इज्जत दोगे, वह तुम्हें राजा बना देगी। लेकिन अगर तुम उसे बार बार चोट दोगे, तो वही स्त्री अंदर से टूट जाएगी और बाहर से चुप हो जाएगी। और जब स्त्री चुप हो जाती है, तो समझ लो उसने बहुत कुछ अकेले सह लिया है। इसलिए पुरुषों, जो भी बो रहे हों, सोच समझ कर बो, क्योंकि जो आज बोया जाएगा वही कल जिंदगी बनकर लौटेगा। ज्यादातर पुरुष यह सोचते हैं कि रिश्ता शरीर से शुरू होता है। उन्हें लगता है कि पास आना, छूना, साथ होना, यही सब कुछ है। लेकिन सच्चाई इससे बहुत अलग है। रिश्ता शरीर से नहीं, मन से शुरू होता है। पुरुष जल्दी तैयार हो जाता है, उसका मन जल्दी उत्तेजित हो जाता है। वह जो देखता है उसी से आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन स्त्री ऐसी नहीं होती। स्त्री को पास आने से पहले सुरक्षित महसूस करना होता है। उसे यह जानना होता है कि वह सिर्फ चाह ही नहीं जा रही, बल्कि समझी भी जा रही है। अगर उसका मन शांत नहीं है, अगर उसके दिल में डर है, अगर उसे यह महसूस नहीं हो रहा कि वह महत्वपूर्ण है, तो उसका शरीर भी खुद को बंद कर लेता है। कई पुरुष कहते हैं, मैं तो सब देता हूं, फिर भी वह दूर क्यों रहती है। लेकिन वे यह नहीं समझते कि स्त्री को सिर्फ चीजें नहीं चाहिए, उसे भावनात्मक जुड़ाव चाहिए। अगर तुम उससे बात नहीं करते, उसकी दिन की बातें नहीं सुनते, उसके डर को हल्के में लेते हो, तो वह धीरे धीरे मन से दूर होने लगती है। और जब मन दूर हो जाता है, तो शरीर पास होते हुए भी दूरी बनी रहती है। स्टोइक दृष्टि कहती है, जो चीज जबरदस्ती ली जाए, वह कभी सुकून नहीं देती। स्त्री को छूने से पहले उसके मन तक पहुंचना पड़ता है। उससे प्यार से बात करना, उसकी आंखों में देखना, उसे यह महसूस कराना कि वह सुरक्षित है, कि वह अकेली नहीं है, यही असली नजदीकी है। और जो अविवाहित हैं, उनके लिए यह बहुत जरूरी सीख है। अगर आज तुम अपने मन को काबू में नहीं रख सकते, तो शादी भी तुम्हें शांत नहीं कर पाएगी। संयम कमजोरी नहीं है, संयम ताकत है। जो इंसान अपनी चाह को समझ लेता है, वही इंसान किसी रिश्ते को सही तरह निभा पाता है। रिश्ता तभी गहरा होता है जब मन जुड़ता है, और जब मन जुड़ जाए तो शरीर अपने आप पास आ जाता है। आज अगर तुम यहां तक सुन पाए हो, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं तुम भी अपने रिश्तों को समझना चाहते हो। क्योंकि सच्चाई यह है, प्यार अपने आप नहीं टूटता। प्यार तब टूटता है जब उसे समझ नहीं मिलती। पुरुष और स्त्री एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं, वे बस अलग हैं। उनका सोचने का तरीका अलग है, उनका महसूस करने का तरीका अलग है, और उनकी प्रतिक्रिया भी अलग है। जब पुरुष स्त्री की भावना को कमजोरी समझता है और स्त्री पुरुष की चुप्पी को बेरुखी समझती है, तभी गलतफहमियां यहां जन्म लेती हैं। लेकिन जिस दिन पुरुष सुनना सीख लेता है और स्त्री भरोसा करना सीख लेती है, उसी दिन रिश्ता हल्का हो जाता है। स्टोइक सोच हमें यही सिखाती है, जिसे हम बदल नहीं सकते, उसे समझना सीखो, और जिसे हम समझ लें, उसे लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। रिश्ते तर्क से नहीं चलते और भावना से भी नहीं, वे संतुलन से चलते हैं। अगर तुम अपने शब्दों पर ध्यान दोगे, तो बहुत से घाव लगने से पहले ही रुक जाएंगे। अगर तुम अपनी भावना को संभालना सीखोगे, तो बहुत सी लड़ाइयां होने से पहले ही खत्म हो जाएंगी। याद रखो, प्यार पाने से ज्यादा मुश्किल है प्यार निभाना, और प्यार निभाने के लिए सबसे जरूरी चीज है समझ। अगर आज की यह बात तुम्हारे दिल को थोड़ा सा भी छू पाई है, तो इसे यहीं मत छोड़ देना। इस समझ को अपने रिश्ते में उतारना, क्योंकि समझ से ही प्रेम गहरा होता है, और बिना समझ के कोई भी प्रेम ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। शांत रहो, समझदार बनो, और प्रेम को बोझ नहीं, आश्रय बनाओ।